भाई मैं तो हर साल आता हूँ, वो कम से कम ये मान लो गर्मी में 3 बार तो आना हो ही जाता है फैमिली के साथ। चाहे तो बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बोट राइडिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और जीप राइडिंग भी कर सकते हैं। आपको यहाँ की साफ सफाई सेफ्टी का क्या कुछ फीचर्स? बहुत अच्छी सेफ्टी है। अगर गिरने भी लगे बच्चे तो वहाँ पे अंकल है पकड़ने अच्छा, वाटर कि पार्क अगर के आप बारे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आ सकते हो तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों आज हम आए हैं आस्था वाटर पार्क, जो रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित है। दोस्तों काठुआस टोल प्लाजा से आप करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर चलोगे तो नेशनल हाईवे पे अडानी का जो सीएनजी गैस पंप है उसके बिल्कुल ही साथ में आस्था फार्म वाटर पार्क है। दोस्तों ये फैमिली के मनोरंजन का बहुत बड़ा केंद्र है। अभी आगे चलकर हम ये आपको पूरा दिखाएंगे, तो आइए हमारे साथ। तो साथियों, जैसा हमने आपको हाईवे पर दिखाया था आस्था वाटर पार्क के एंट्रेंस गेट के रिगार्डिंग, ये आस्था वाटर पार्क का मेन गेट है हमारे पीछे। और जैसे संदीप जी मंदिरों में कोई दुख दुविधा होती है ना, अच्छा लोग खिंचे चले आते हैं, वैसे गर्मियों में ये भी एक गर्मी से बचने के आस्था का केंद्र बना हुआ है, राहत पाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त केंद्र है जी। तो गर्मी से बचना है तो आस्था पार्क जरूर आए। बिल्कुल। चलो हम इसके अंदर के एक बार नज़ारे दिखाओ संदीप जी, और आप बताओ। बिल्कुल दोस्तों, अभी जो आस्था वाटर पार्क है इसकी मेन एंट्री पर हम खड़े हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे अंदर तो मेरी लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, वहाँ पर हम यहाँ के जो टिकट की प्राइस है वो आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ। दोस्तों अभी हमने मेन एंट्री कर ली थी और जैसे ही आप अंदर आओगे तो सामने ये टिकट काउंटर बनाया गया है आस्था वाटर पार्क में। और ये जो टिकट काउंटर है इस पर भी 2 रो है, महिला की अलग है, पुरुषों की अलग रो है। और जो टिकट के रेट्स हैं वो भी एक डिस्प्ले बोर्ड द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं यहाँ पर। जैसा आप देख रहे हो 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए जो प्राइस है, टिकट का प्राइस 250 रुपये मात्र। और उससे ऊपर 11 साल से ऊपर अडल्ट के लिए जो चार्जेज है 300 रुपये पर पर्सन का है। और वीकेंड पर सैटरडे या संडे को आप आते हो तो चार्ज है 400 रुपये। ये ओनली फॉर मई और जून मंथ के लिए, बाकी मंथ में अगर आप आओगे तो वो सेम 300 रुपये चार्ज रहेंगे। तो जैसे हम गेट के मेन गेट पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर गार्ड साहब बैठे हुए और यहाँ पर भी टिकट की व्यवस्था है। दोनों जगह टिकट की, जब क्राउड ज़्यादा रहता है तो वो विंडो का यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली जब जो मंथ मई और जून का है उससे पहले ये जो मेन गार्ड साहब है ये टिकट प्रोवाइड करवाते हैं और चार्जेस वही रहेंगे जो संदीप जी ने बताया आपको। ये हम मेन गेट से एंट्री करते हैं और मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो आप अंदर आते ही एक अलग ही नेचुरल व्यू सा दिखाई देता है। ये लग ही नहीं रहा कि ये किसी तरह का बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पौधे बहुत ही विशालकाय हैं और बहुत ही एक नेचुरल क्लाइमेट बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो धूप बाहर थी संदीप जी, अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत ही छायानुमा माहौल है। बिल्कुल नेचुरल, जो आपकी जो फीलिंग होगी बिल्कुल नेचुरल फील करोगे। यहाँ पर प्राकृतिक का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी इसके साथ में जैसे आप एंटर होगे तो लेफ्ट साइड में, ये पहले फैमिली जोन का एरिया था, यहाँ से जाते थे फैमिली जोन वाले पार्ट में, बट अब ये रोप वे है यहाँ पर। ये मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। ओनली आप रेवाड़ी में नियर बाई देखोगे कहीं पर भी, तो कहीं पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये आस्था वाटर पार्क ही है जहाँ पर ये रोप वे की फैसिलिटी आपको मिलेगी। संदीप, जो ये रोप वे की फैसिलिटी है ना, हाँ जी, ये ऐसी फैसिलिटी आपको हिली एरिया में मिलती है। हाँ बिल्कुल। जैसे आप उत्तराखंड घूमने जाओ, शिमला मनाली या हिमाचल के एरियाज में जाओ, ठीक है, वहाँ मिलेगी। और मेनली तो रेवाड़ी और उसके आसपास के इलाके में ये शायद मैं कहूँ सबसे अच्छा एक फैमिली पार्क है। बिल्कुल। तो साथियों, अभी हम आपको जो रोप वे का टावर है इसके ऊपर लेके चलेंगे और खुद एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे कि क्या फीलिंग आती है। तो आओ हम हमारे साथ। तो साथियों, अभी हम इस आस्था वाटर पार्क के जो रोप वे का टावर है इसमें, इस रोप हाउस में बैठ गए और अब हम आपको लेके चलेंगे रोप वे के दर्शन पर। ये बहुत ही एडवेंचरेबल है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक अलग ही वंडरफुल भी प्रोवाइड करेगा। हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अच्छे से पकड़ के चलेंगे और अपने साथी अजय से भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया से पकड़ के चले।
ये रोपवे का हाउस जो छोटा सा चैम्बर है ये चल पड़ा है रोपवे पर। और आप देख सकते हो हमारे साइड में आपको वो वाटर एक्टिविटी चल रही है वो दिखाई दे रही है। आगे अलग अलग तरह के झूले लगे हुए हैं। और ये जो पूरा इसका सफ़र है 18 साइड वगैरह के ऊपर से चल रहा है। एक पूरा आगे थोड़ा चलेंगे तो एक कैनाल की तरह का वाटर यहाँ पर स्टोर कर रखा हुआ है, जैसे कोई कैनाल चल रही हो, कोई नहर चल रही हो। फुल पेड़ों के बीचों बीच है और बीचों बीच जो जा रही है तो आपको एक अलग ही मज़ा मिल रहा है। अब मैं नीचे भी दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा। नीचे पानी का एक कैनाल के फॉर्म में भरा हुआ है और ये पेड़ पौधे हमें टच करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हो इस साइड म्यूजिक है प्लस स्विमिंग की एक्टिविटियाँ चल रही हैं। और अपने आसपास अगर हम डिस्कस करें ना तो किसी हिल स्टेशन पर ही ऐसी कोई सुविधा अवेलेबल है जहाँ पर ऐसे बैठ के जाया जाए। अदरवाइज रोप पे आपको वो मिलेगी जहाँ बेल्ट लगा के हम एक थोड़ा ही शॉर्ट मूवमेंट होता है। यहाँ आप देखोगे अलग और भी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे साइड में देख सकते हो टायरों से बने हुए ऊपर रस्सियों सा एक अलग ही प्लेजरेबल एक्टिविटियाँ बनी हुई हैं। छोटे बच्चों के लिए आगे झूले लगे हुए हैं। तो साथियों जैसा हमने दिखाया ये पूरा एक राउंड करके वापस अपनी उसी पोजीशन पहुंच रहा है जहां से हमने अपना ये यात्रा शुरू की थी। और हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर। अब यहाँ पर रुकेगा और एक बहुत ही इंजॉयबल हमारी जर्नी रही। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और सेफ्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से मेंटेनेंस किया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैबिन बनाया हुआ है। तो साथियों जो हम इसका एक्सप्लोर करके आए हैं एक बहुत ही अद्भुत आनंद हमें आया और बहुत ही संदीप जी मैं कहूँगा बहुत रिलैक्सफुल जर्नी रही है। ठीक है, अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे यहाँ आते हो तो इस रोप पे जो कैबिन से आप मूवमेंट करते हो ना, बिल्कुल 2 पर्सन इसमें अलाउ रहते हैं, आप जरूर इसका आनंद लें। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों के लिए एक किड जोन अलग से बनाया गया है आस्था वाटर पार्क में। और यहाँ पर मेल्ट डाउन, बुल राइडिंग जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे यहाँ पर कैसे खेल रहे हैं, उधर बुल पर राइडिंग कर रहे हैं। और पास से दिखाऊंगा मैं एक बार आपको जाके। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा की गई है। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आओगे तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चे करेंगे तो एक मतलब बेटर फील करेंगे। और कहीं ना कहीं जब इसके बच्चे टच हो रहे हैं ना संदीप जी, हाँ जी, तो सेफ्टी के भी इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ये रुक जाता है। हाँ, ये रुक जाता ऐसा है, नहीं कि मतलब बच्चों को खींचते हुए कोई इंजरी करवा दे। बिल्कुल बहुत बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल। आप देख सकते हो बच्चे बड़े मस्ती में कूदते हुए इसका एंजॉय कर रहे हैं। और इससे थोड़ा सा आगे आपको दिखाएंगे हम बुल राइडिंग। ये बुल पर बैठते हैं और ये घूमता है और जैसे राउंड राउंड घूमेगा और गिरने पर इसको रोक दिया जाता है। तो ये जो भी है सारी बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अभी हम आपको बुल राइडिंग दिखा रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये सामने बुल राइडिंग का एक इंजॉयबल एक्टिविटी है। ये बुल धीरे धीरे घूमेगा और शायद इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ये आगे एक्टिविटी तेज़ होगी। और ये इसमें स्पीड वगैरह तेज़ होती होगी ना सर जी, इसमें स्पीड तेज़ की जाएगी और बाद में बैलेंस का खेल है सारा कि कैसे बैलेंस को मेंटेन कर रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में आपको दिखाएंगे जंपिंग के लिए झूले लगाए गए हैं यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पर जंप वगैरह कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बच्चे छोटे बच्चे थोड़े बड़े भी यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो भी इजीली कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई बच्चों के लिए है, बड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बेहतर सुविधा आज और आप देख सकते हो भैया थोड़ा ही जैसे तेज हुआ तो भैया बिल्कुल अनबैलेंस होकर गिर गए। लेकिन ये जस्ट फन है, एक्टिविटी के अंदर है, सेफ्टी पूरी है, पूरी रबड़ सीट है, एयर कंटिन्यूसली इसके अंदर इवापोरेट के मींस आगे डाली जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम आपको आस्था वाटर पार्क की कैंटीन की तरफ लेकर चलते हैं। कैंटीन में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या मेन्यू है, वो सब अंदर चलकर हम दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम आस्था वाटर पार्क की जो मेन कैंटीन है उसके मेन गेट पर खड़े हैं। बाकी आस्था पार्क में 3 कैंटीन है, कॉमन जोन में अलग है, फैमिली जोन में अलग है। लेकिन ये एक दोनों ग्रुप के लिए एक स्पेशल कैंटीन बनाई गई है इसके अंदर बड़े लेवल पर। जो सीटिंग की है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर सोफे चेयर वगैरह लगाई गई है बैठने के लिए और हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। प्लस जो खाने वगैरह का एक बोलोगे कि एक अलग ही फ्रेगमेंट्स आ रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल।
कूलिंग व्यवस्था भी अच्छी की गई है, बहुत अच्छे से अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही लुभावना है। और एक बार दोस्तों हम आपको यहाँ का जो मेन्यू है वो भी एक बार डिस्प्ले के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। अलग अलग पूरी एक थाली के प्राइजेज आपको बताए गए। स्पेशल थाली, उसके प्राइजेज सामने लिखे हुए हैं, उसमें सब्जी, रायता, जो भी रोटी, पूरियाँ, मिठाई, सलाद चीज़ें। कुछ स्पेशल वेज थाली है, स्पेशल शाही थाली है, उसके अलावा छोले भटूरे, कुछ अलग सी चीज़ें भी अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट फूड भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी, स्नैक्स भी, सभी चीज़ें अवेलेबल है। मीन्स ये है कि अगर आप यहाँ पर एज ए फन फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ या एज ए कपल इंजॉय करने आते हो तो एक बहुत ही शानदार जगह है। बिल्कुल। और नीरज जी साथ में ही आप देखोगे फास्ट फूड की भी जो रेट्स हैं वो भी दर्शाए गए हैं डिस्प्ले द्वारा, वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जो संदीप जी प्राइस वगैरह हैं वो भी जाम मुझे लग रहा है काफ़ी अफोर्डेबल है। बाकी सेम प्राइस अगर आप ऐसी जगह पे कहीं पर जाओगे तो उनके रेट्स थोड़े अब मिलते हैं। बिल्कुल, कहीं भी ऐसी जगह 5-10 रुपये हर जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर ज़्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पर जो मार्केट के प्राइस है सेम प्राइस पर ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो दोस्तों जो ये आस्था वाटर पार्क है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फैमिली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फैमिली जोन अलग से बनाया गया है और साथ में ही इसके एक कॉमन जोन बनाया गया है कि फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए विशेष जोन बनाया गया है। अभी हम आपको एक बार कॉमन जोन दिखा देते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी कर है। सकते हैं। और इसके साथ ही एक रिसेप्शन एरिया बनाया गया है। यहाँ पर कुछ जो लॉकर आप लोगे उसके चार्जेज वगैरह लिखे गए। लॉकर चार्ज 30 रुपये, स्विमिंग टूब के 30 रुपये है और कॉस्ट्यूम जो आप यूज करते हो 30 रुपीज़। ये बहुत कम अमाउंट है, अदरवाइज जब बड़ी सिटी में जाओगे तो इन्हीं चीज़ के आपसे 100-200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और इसके साथ ही फिल्टर प्लांट, जो पानी है इसमें फिल्टर करके डाला जाता है। पूरा मतलब सारी सेफ्टी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है इस पार्क के अंदर। दोस्तों अभी हम फिलहाल कॉमन एरिया में खड़े हैं और कॉमन एरिया जो जोन बनाया गया है इसके अंदर ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 3 पूल बनाए गए हैं जिनकी जो गहराई है वो बच्चों से लेकर बड़ों के ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो अभी फिलहाल मैं जो पूल आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो गहराई है ये लगभग 4 फीट से लेकर इस साइड से 4 फीट से शुरू होकर उधर मैं आपको दिखाऊंगा 6.5 फीट तक इसकी गहराई है, ताकि जो भी बड़े लोग आते हैं वो अच्छे से इसमें इंजॉय कर सके। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा आगे चलकर दिखाना चाहूँगा कॉमन जोन के अंदर बच्चों का भी खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जो आप साइड में पूल देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बड़ों के साथ बच्चे भी अच्छे से इंजॉय कर सके। जो इसकी गहराई की मैं बात करूँ तो इसकी जो गहराई है वो 2 फीट है। 2 फीट से लेके और दूसरी साइड आप आगे की तरफ जाओगे तो 4 फीट तक इस पूल की गहराई है। इसमें छोटे बच्चे अच्छे खूब मौज मस्ती और इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर तीसरे पूल की बात करूं तो जो इसकी गहराई है इसकी सेम उधर से 2 फीट से लेके 4 फीट तक इस पूल की गहराई है। हाइट वाइज बच्चे बड़े अपने अकॉर्डिंग जिसको जहाँ कंफर्ट लगे वो अच्छे से इंजॉय और मौज मस्ती कर सके। इसके साथ में ही कॉमन जोन के अंदर 5 स्लाइड लगाई गई है। इस पर
ये इतनी बड़ी स्लाइड अपने रेवाड़ी में नियर बाई कहीं नहीं है। और आप देख रहे होगे बीच में जो स्लाइड है उसकी चौड़ाई मात्र 4 फीट है। तो यहाँ पर आकर आसपास के लोग खूब इंजॉय और मौज मस्ती करते हैं। और इनसे इनका एक्सपीरियंस भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर आकर कैसा फील कर रहे हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो लोग यहाँ पर फुल इंजॉय कर रहे हैं। और ये भाई से, भाई क्या नाम है आपका? यशराज नाम है भाई साहब। यशराज भाई बताइए हमारे दर्शकों को कैसा फील कर रहे हो यहाँ? भाई साहब बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। यहाँ मैं 4-5 बार आ चुका हूँ और अभी ये स्टेज प्रोग्राम नया एक इवेंट शुरू हुआ है। मैं 6 महीने से भीतर ही। अच्छा जी और सर। दोस्तों आप जैसा देख रहे हो बाकी बच्चे भी यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आओ। तो अकेले आने चाहते हो तो अकेले आओ, फैमिली के साथ आना चाहते हो फैमिली के साथ। यहाँ पर फुल एंजॉय का सुविधा प्रदान की गई है आस्था वाटर पार्क द्वारा। और आगे चलकर हम और लोगों से मिलेंगे और उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था कि आस्था वाटर पार्क में 3 कैंटीन है। पहली कैंटीन हमने आपको दिखा दी थी और जो दूसरी कैंटीन है ये कॉमन जोन के अंदर है। यहाँ पर भी आप नहाते टाइम जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह इंजॉय के लिए चाहिए वो सब यहाँ पर अवेलेबल इजीली हो जाएगी। तो लोगों की खाने पीने का भी यहाँ पर कॉमन जोन में ध्यान रखा गया है। और अभी हम आपको आगे चलकर फैमिली जोन में लेकर चलेंगे, एक बार वहाँ का व्यू दिखाएंगे। एक बार इस साइड दिखाना चाहेंगे। जैसे हमने बताया था एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। हाँ जी ठीक है, तो आप देख सकते हो अलग अलग तरह की कुछ डक्स वगैरह हैं यहाँ पर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो इसमें यहाँ के ओनर्स में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हम इनको अपनी साइड थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, हमारी लैंग्वेज अगर समझ जाए तो। बहुत ही समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ग्रुप में चलता है, इनको पता है ग्रुप में रहेंगे बिल्कुल ठीक है तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो दोस्तों ये बतखों का झुंड यूनिटी को दर्शाता है। पंडित जी योगी जी ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो साथियों कॉमन जोन का पूरा अच्छे से कवर करने के बाद, एंजॉय करने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे फैमिली जोन के साइड। तो आओ हमारे साथ और फैमिली जोन का भी हम आपको अच्छे से व्यू दिखाते हैं कि फैमिली जहाँ पर आती है तो कैसे क्या एंजॉय रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वहाँ से जो लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं उनका फीडबैक भी लेंगे कि क्या फीडबैक यहाँ पे है, कि कितना क्या एंजॉय किया। तो नीरज जी ये आप साइड में देख रहे हो नौका विहार। हम अपने लेफ्ट साइड में आपको दिखाते हैं, संदीप जी बताएंगे क्या कुछ सिस्टम है। नौका विहार है ये, इसके अंदर आप बोटिंग कर सकते हो, फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों के लिए अलग से इसके लिए ट्रैक बनाया गया है। वाटर प्रॉपर ये पूरा इसके अराउंड घुमाते हैं बोटिंग का। इसका क्या चार्ज अलग से पे है या कैसे है? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जो इसका चार्ज है ये अडल्ट के लिए ओनली 20 रुपये है, बाकी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोटिंग कर सकता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी बच्चों के लिए है ये। यहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हो। और इससे के ऊपर ही एक ब्रिज दिखाऊंगा, ब्रिज टाइप बना है जो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर आप चढ़ोगे तो बहुत बेटर फील करोगे। और इसके आगे मैं लेके चलता हूँ। तो जो रास्ता आप देख रहे हो प्रॉपर इसमें बकान के पेड़ लगाए गए हैं कि गर्मी से रिलैक्स आप फील कर रहे होगे। जो छाया है बिल्कुल ठंडी महसूस कर रहे हो। और इससे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फैमिली जोन है। फैमिली जोन में क्या क्या एक्टिविटी है वो एक एक कर हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो मेन ये जो एंट्रेंस है ये फैमिली जोन का, अभी हम एंट्री करेंगे और इसके भीतर जो भी एक्टिविटी है और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है वो हम आपको दिखाएंगे। एंट्रेंस पर मेन एक पहले समय का बजाज चेतक का स्कूटर लोगों को लुभाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लगा के पर्पज से डिस्प्ले किया गया है। और इसके साथ में ही मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों के लिए, किड्स के लिए झूले भी लगाए गए हैं वाटर पार्क के अंदर। और इसके साथ में चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और अलग से फैमिली जोन के अंदर कैंटीन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं थोड़ा अंदर चलकर आपको एक बार कैंटीन भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये चीज़ मेरे को है ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि जहाँ पर अलग अलग जोन में अलग अलग कैंटीन प्रोवाइड कराई गई है ताकि नहाते समय भी आपको कोई भी फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना हो तो आप इजीली यहाँ पर ले सकते हो। और साथ में ही लॉकर की फैसिलिटी भी है, यहाँ पर आप कोई भी अपना कीमती सामान है वो रख सकते हो। बाकी साथ में ही चेंजिंग रूम है। और अभी हम अंदर की तरफ चलकर फैमिली जोन के अंदर जो पूल बनाए गए हैं, कितने टाइप के पूल बनाए गए हैं
वो एक एक कर हम आपको सारी जानकारी देंगे और दिखाएंगे। लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे। भैया आप इस आस्था वाटर पार्क में फैमिली के साथ आए, हाँ जी भाई। तो कैसा क्या कुछ मजे आ रहे हैं, क्या इसका व्यू आप देना चाहोगे? भाई मैं तो हर साल आता हूँ और कम से कम ये मान लो गर्मी में 3 बार तो आना हो ही जाता है फैमिली के साथ। अच्छा, यहाँ पानी की, सेफ्टी की, सैनिटेशन की व्यवस्था कैसे क्या? भाई टॉप क्लास है, हर चीज़ की सेफ्टी की आप देख सकते हो। इधर भी मतलब निगरानी के लिए भी बैठे हैं, ये नहीं कोई नहीं है, सेफ्टी के लिए फुल है। तो आप बेसिकली हर साल आते हो यहाँ? हाँ जी, हर साल भैया। तो जैसा भैया ने बताया कि हर साल यहाँ आते हैं और एक बहुत ही इंजॉयबल जगह है, ठीक है। अपनी फैमिली के लेकर आप लोग दर्शकों, आप लोग आओ और इस पूरे आस्था वाटर पार्क का फुल फन इंजॉय, खाना, ठीक है, और बारिश का, स्लाइड का, स्विमिंग पूल का, सबके मजे लो। साथ ही यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ गर्ल्स भी अवेलेबल हैं जो इस आस्था वाटर पार्क का एक बहुत अच्छे से इंजॉय ले रहे हैं। कैसा क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है स्विमिंग के लिए, और यहाँ पर अगर फैमिली के साथ आना चाहे तो बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बोट राइडिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और जीप राइडिंग भी कर सकते हैं। आपको यहाँ की साफ सफाई, सेफ्टी का क्या कुछ फीचर्स? बहुत अच्छी सेफ्टी है, अगर गिरने भी लगे बच्चे तो वहाँ पे अंकल है पकड़ने के लिए। तो जैसा कि इन गर्ल्स ने बताया कि यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप फैमिली के साथ आते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि आपकी सेफ्टी रहे और आप लोग जितने रुपए पे कर रहे हो उसका एंजॉयमेंट कर सको। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस आस्था वाटर पार्क? अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आ सकते हो तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों हम अभी यहाँ पर फैमिली जोन में भाई मिले। क्या नाम भाई साहब आपका? सुधीर। क्या नाम है? सुधीर भाई मिले। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आकर कैसा फील कर रहे हो? हमें यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ पर पहली बार अब आ लिए, 15 दिन पहले आ लिए। अच्छा जी। हमें इससे बढ़िया कहीं नहीं मिला है। जैसा दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम दर्शकों को क्या करना चाहिए, यहाँ आस्था में आइए और बहुत बढ़िया चीज़ है। हर चीज़ देखने के लिए, म्यूजिक सिस्टम, हर चीज़, सुरक्षा के लिए हर चीज़, सब लॉकर उकर सब कुछ, हर चीज़ सुविधा है। दोस्तों सुधीर भाई का कहना है कि इतने कम प्राइस में इतनी फैसिलिटी आपको आसपास नहीं तो आपको गुड़गांव मिलेगी, नहीं दिल्ली में मिलेगी आपको। दोस्तों जैसे हमने कॉमन जोन में आपको दिखाया था उसी प्रकार के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी पूल के साइज डिफरेंट है। जैसे बच्चों के लिए अगर ध्यान रखा जाए तो 2 फीट के साइज का पूल बनाया गया है। और वैसे ही आप मेरी राइट साइड में देख रहे हो, ये पूल, इसकी जो गहराई है ये 3 फीट से लेकर 5 फीट तक अडल्ट जो भाई फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए नहाने के लिए प्रॉपर बनाया गया है। गहराई का खास ध्यान रखा गया है। ये 5.5 फीट तक की हाइट का, 5 फीट तक की हाइट का पूल मैंने दिखाया था आपको, और साथ में ही 2.5 फीट गहराई है इस पूल की। इसमें जो हाइट के अकॉर्डिंग पूल बनाए गए हैं, और इससे आगे आप चलोगे तो 3.5 फुट गहराई का जो पूल बनाया गया है, और फाउंटेन प्रॉपर आपको देख रहे हैं। फुल इंजॉय फैमिली के साथ आप यहाँ पर कर सकते हो। और इसके साथ पूरा एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम अच्छे लेवल का लगाया गया है। तो साथियों, स्विमिंग पूल के इस फैमिली जोन के बाद हम आपको लेके आ रहे हैं राइडिंग जोन की साइड। और राइडिंग जोन जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ कुछ रैबिट का हैबिटेशन बनाया हुआ है। कुछ डिफरेंट अलग अलग तरह के रैबिट्स, खरगोश को पाला हुआ है। और आप देख सकते हो अलग अलग उनके छोटे छोटे शेल्टर बनाए हुए हैं।
एक रैबिट का बच्चा इस वाटर पोर्ट के पास लेटा हुआ भी है। आप लोग जितने भी वाटर पार्क गए होंगे, लेकिन इस तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। बहुत ही यूनिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैमल राइडिंग अभी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी टिकट के अंदर, इसका कोई अलग से आपको पे नहीं करना। तो अभी देख रहे हैं एक भाई अपने बच्चे के साथ कैमल राइडिंग कर रहा है। ये भैया अपने बच्चे के साथ कैमल राइडिंग का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। हम भैया से अगर पूछ लेते हैं कि भैया कैसा क्या लग रहा है, भैया आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। और हॉर्स राइडिंग आप इससे पहले कर चुके हो? नहीं, अभी करेंगे, अभी आए हैं जस्ट हॉर्स राइडिंग। भैया कह रहे हैं कि अभी हम करेंगे, अभी हम आए ही हैं। और बच्चा भी शायद पहली बार ही कर रहा होगा। पहली बार ही। कहाँ से बिलोंग करते भैया? हटेली से ही। भैया अटेली से आए हैं और यहाँ पर कैमल राइडिंग का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं आस्था वाटर पार्क में हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी भी है। अभी एक मैडम अपने बच्चे के साथ हॉर्स राइडिंग कर रही है। तो अभी इनसे भी पूछेंगे इनको कैसा लग रहा है अभी आगे चलकर। तो दोस्तों आपका भी जब भी प्लान हो, छुट्टियां हो, तो मैं तो ये कहूँगा इससे अच्छी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर आओ और फुल एंजॉय करो और सभी एक्टिविटी का लुत्फ उठाओ। बहुत अच्छी जगह है, नियर बाई में ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। वन डे का कहीं भी टूर प्लान हो तो यहाँ पर पूरे दिन एंजॉय करने का इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। तो साथियों अब हम इस आस्था वाटर पार्क के एक ऐसे जोन में पहुंचे हैं जहां पर आपको यूनिक फीचर्स मिलेगा। ये किसी वाटर पार्क नहीं है, हेरिटेज विंटेज कार खड़ी है। जो बोला गया है कि अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उनकी बहुत सी मूवीज में यूज भी हुई है सेम गाड़ियाँ। ये मर्सिडीज की गाड़ी है बिल्कुल। और इसके साथ में ही अपनी मारुति 800 जो पहली अपनी इंडियन कार थी 1983-84 के दशक में जो अपने यहाँ पर प्रोडक्शन हुई थी गुड़गांव के अंदर इसकी। ये वो ओल्ड मॉडल यहाँ पर एज ए सेल्फी पॉइंट के व्यू से यहाँ पर खड़ा किया गया है। और इसके साथ में ही हम आगे आपको जो वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी छतरी है जो एकमात्र यहाँ पर आस्था वाटर पार्क में आपको मिलेगी, जिसका लिम्का बुक ऑफ में रिकॉर्ड है, ये सिर्फ आस्था वाटर पार्क में है। अभी हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी फैमिली को एंजॉय करने के लिए प्रॉपर एक सेपरेट जोन बनाया गया है और उसमें भी काफ़ी सेल्फी के लिए जो पुरानी चीज़ें पहले समय में हम यूज करते थे वो चीज़ें डिस्प्ले की गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम फैमिली जोन के एक ऐसे पार्ट में खड़े हैं जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी छतरी है। और यहाँ पर मैं वो छतरी दिखाने से पहले कुछ और चीज़ें डिस्प्ले की गई है वो दिखा देता हूँ। ये एक अपना यहाँ पर चरखा, इसको हम गंडासा भी बोलते हैं, इससे पशु का चारा वगैरह काटने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। बाकी यहाँ पर क्या है, शूटिंग वगैरह भी होती है हिंदी मूवी वगैरह की, तो इसलिए ये कुछ यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे संदीप जी कई हरियाणवी गानों की भी शूटिंग होती है। बिल्कुल, यहाँ पर शूटिंग वगैरह चलती रहती है, तो उनके हिसाब से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। और इधर से मैं अजय भाई कहूँगा इधर से एक बार व्यू ले इसका। ये आप देख सकते हो हरियाणवी सॉन्ग या बहुत सी बॉलीवुड की मूवीज़ में जो पनघट का सीन दिखाया जाता है, बिल्कुल पानी खींचते हुए, वो सीन बनाया गया हुआ है। तो इसमें वो यहाँ पर आकर संदीप जी से मैं कहूँगा एक बार पानी खींच के दिखा पानी खींचने वाला बाल्टी से वो मैं खींच कर दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर उस चीज़ को दिखाया गया है। संदीप जी पानी भरने का एक अलग फीचर रहता है इसमें बाल्टी को ऐसे छोड़ना पड़ता है, ऐसे छोड़ना पड़ता है बिल्कुल, फिर आप इसको खींचोगे। नीरज जी ने खींचा हुआ है पानी, इनके गाँव में कुआं था तो हम ये खींच तो लिया। देख सकते हो पहले इस तरह से पानी को कुएं से बाहर निकाला जाता था और अपनी जो भी टोकरी या मटका होता था उसमें भर के और ले जाते थे, तो वो सब पहले की चीजों को यहाँ पर बनाया गया है। एक बहुत यूनिक कल्चर मेंटेन किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आके आप ऐसी ऐसी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं जो नियर बाई कहीं पर नहीं तो मिलेगी। साथियों इस पनघट से जैसे हम आगे आएंगे तो आपको जो यहाँ का मेन आस्था का केंद्र है, एक संगमरमर का शिवलिंग रखा हुआ है, मीन्स विराजमान है, ठीक है। और ये एक आस्था का केंद्र हो सकता है कि यहाँ के ओनर ने इसी आस्था से इसका नाम आस्था पार्क रखा हो। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज जी फुहारे वगैरह चलते हैं, नाइट में लाइट का व्यू भी थोड़ा अच्छा होता है। तो इसके साथ में ही हम आपको दिखाएंगे जो विश्व की सबसे बड़ी छतरी है। इसके अंदर रेन डांस होता है, प्रॉपर म्यूजिक बजता रहता है और लोग बाग फुली इंजॉय करते हैं। अभी लोगों को इंजॉय करते हुए अभी हम दिखाएंगे, पूरा आनंद ले सकते हो। और यहाँ पर म्यूजिक प्रॉपर बजता रहता है
और आप अपनी फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पर मतलब पूरा इंजॉय यहाँ पर महसूस करोगे आप। फुल इंजॉय, मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। और इसके साथ में ही एक पूल और बनाया गया है। नीरज जी, आपने देखा होगा आस्था वाटर पार्क में जो पूल बनाए गए हैं अलग अलग, मतलब लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये नहीं है कि एक ही पुल में मतलब मिक्स कर रखा है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू एज, मतलब हर चीज को ध्यान रखा गया है कि कॉमन का अलग है, भाई फैमिली का अलग है। कॉमन अलग है, फैमिली अलग है। फैमिली में भी एज ग्रुप का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी वही सेम फैक्टर मैं एज का देख रहा हूँ। बिल्कुल, कि बच्चों के लिए कम गहराई का यहाँ पर पूल बनाया गया है, बड़ों के लिए वही उधर की साइड यहाँ थोड़ी ज्यादा गहराई का 5 फीट तक की गहराई का पूल बनाया गया है। सेफ्टी के लिए बच्चों को ट्यूब प्रोवाइड की गई है। और आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इसका, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक फीचर है। आप देख सकते हैं छोटी सी छतरीनुमा फव्वारा लगाया गया है। इस फाउंटेन से बच्चे यहाँ रुक के आनंद लेते हैं। दूसरी साइड आप लोग देख सकते हो, ये पूरे फैमिलीज के ग्रुप हैं और यहाँ पर फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं। सेम कुछ स्लाइडें इस साइड भी लगाई हुई है। ये स्लाइडें आपको इसके अलग अलग जोन में सभी जगह दिखाई देगी और ये स्लाइडें बहुत बड़ी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा ऊपर से, वो पूरी स्लाइडें लगी हुई है। दोस्तों, अभी हम आस्था वाटर पार्क में वर्ल्ड की सबसे बड़ी छतरी के नीचे खड़े हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि बिन बादल बरसात। तो दोस्तों, वो बरसात यहाँ पर होती है और आप अपनी फैमिली के साथ पूरा लुत्फ उठा सकते हो। और ये यहाँ पर डिस्प्ले में जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का, बाकी वर्ल्ड वाइड बुक का, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ये ऐसे यही बोलते कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी छतरी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिखे थे। बिल्कुल, तो ये दोस्तों सर्टिफिकेट इनको मिले हुए हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी छतरी है। और यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके आओगे तो रेन डांस वगैरह प्रॉपर हम कर सकते हो। हम भी आपको करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, फुल्ली बारिश हो रही है। वीडियो के एंड में और उठाएंगे, एक ऐसी बारिश हो रही है जिसमें बादलों की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, आस्था वाटर पार्क के परिसर में ही एक नवनिर्माण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है राधा कृष्ण का, जो अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। अभी ये थोड़ा अनकम्प्लीट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इसका व्यू आपको दिखाता हूँ। इन फ्यूचर आप जब भी आओ तो यहाँ पर दर्शन जरूर करना। बहुत ही खूबसूरत अच्छा मंदिर बनाया जा रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम इसका पेंडिंग है, जल्दी इसका काम पूरा कर दिया जाएगा और इसकी ओपनिंग हो जाएगी। और इसके साथ में ये एडवेंचर जोन जो है, नीरज जी आपको बताएंगे इसके बारे में। अब जैसे हम इसके जस्ट मंदिर के बिहाइंड एक साइड में आते हैं तो आप देख सकते हो एक एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ छोटे बच्चों के लिए अलग अलग झूले नुमा स्लाइड लगी हुई है। इस पर बच्चे स्लाइड करके, क्रोल करके, ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग तरह की एक्टिविटी, रस्ते से चढ़ने की एक्टिविटी है, सीढ़ी से चढ़ने की एक्टिविटी है। संदीप जी, आपको याद होगा रस्ते से चढ़ने वाली एक्टिविटी आपने ट्राई की थी एक बार? बिल्कुल की थी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये रस्ते से चढ़ने वाली एक्टिविटी है। पहले तो हम भी इस पे चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ा जाएगा इसके ऊपर। और इसके साथ ही ये आप देख सकते हो सीढ़ी से चढ़ने वाली एक्टिविटीज, यहाँ आने वाले
दर्शक कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं यहाँ के। और इसके साइड में हम दिखाएंगे ये रस्सियों से, बाइक स्कूटर के टायरों से, ठीक है, रिसाइकल करते हुए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बनाई गई है। और दोस्तों इस तरह की एक्टिविटी बच्चे और बड़े दोनों ही कर सकते हैं, बिल्कुल ये सबके लिए है। और इधर की साइड में दिखाऊंगा, एक ट्रैक्टर की डम्मी भी लगाई गई है सेल्फी वगैरह लेने के लिए, मैसी ट्रैक्टर की। कुछ पुराने ट्रैक्टर्स के मॉडल हैं ये, एक यहाँ पे लग रहा है, एक हमने पहले भी है, हाँ पहले उस पर भी लगा हुआ है। साथियों अभी हमने जो एक्टिविटीज कुछ रस्से से, टायरों से और झूले वगैरह दिखाए थे, उसके जस्ट ही साइड में एक रेलवे का बच्चों के लिए टॉय ट्रेन का ट्रैक बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इसका बेस भी अच्छा है। और जो इसके साथ आगे इंजन और बैठने की जो व्यवस्था की गई कैबिन के रूप में, बिल्कुल वो भी एक आप देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और अलग अलग तरह की चित्रकारी इसके ऊपर की गई है, ये आप इसको देख सकते हो, मजबूत बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का बच्चों की सेफ्टी वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया है। आगे भी इंजन वगैरह मजबूत लगाया हुआ है और हमें बिल्कुल ऐसा लगाता है जैसे हम दार्जिलिंग वगैरह में ट्रेन में विजिट कर रहे हो। बिल्कुल। और नीरज जी एक चीज़ आपने और नोट की होगी, यहाँ पर स्टेशन भी बनाया गया है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो आप स्टेशन भी बनाया, आस्था स्टेशन, आप नाम देख सकते हो, आस्था स्टेशन। हाँ ये वेटिंग एरिया है, जैसे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर इसकी जो भी कैपेसिटी है 4 या 5% की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, क्योंकि जून में हाँ। स्कूलों में छुट्टियाँ होती है, होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल। इसलिए लगाए। कुछ इस साइड झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं और इस दोनों साइड फैमिली जो वाटर जोन पार्क है ना, दोनों के बीच में एक ये टेनिस कोर्ट बनाया हुआ है, जिससे मेनली तो बैडमिंटन कोर्ट में यूज होता है, बिल्कुल बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। और ये एक झूला भी लगाया है उसमें साथ में, जो मोटरेबल है, मोटर से चलने वाला है। तो साथियों अभी हम पहुंचे हैं आस्था वाटर पार्क के एक बहुत ही यूनिक जगह पर, जहाँ पर एक कॉन्स्टिलेशन मीन्स तारामंडल बना हुआ है, जो हम अंदर से आपको अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं है फिलहाल। जब भी आप आएंगे तो इसका अलग से 50 रुपीज चार्ज है अडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए। और अंदर का थोड़ा सा हम ये आपको दिखाना चाहेंगे, सीटिंग का 50 प्लस के समथिंग सीटिंग है यहाँ पर। और आप देखोगे पूरा प्रोजेक्टर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर पूरे हमारे सोलर सिस्टम या कहूँगा कुछ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी, कुछ स्टार्स का फॉर्मेशन दिखाया गया है। बिल्कुल दिखाया। ठीक है, कैसे स्टार्स बने हुए हैं अलग अलग पोजीशंस पर, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और एज इन हिंदी में हम तारामंडल बोलेंगे। और जब भी कभी आप आस्था इस वाटर पार्क में आओ तो आपको डेफिनेटली अपने बच्चों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए तारामंडल का विजिट जरूर करना चाहिए। यहाँ के जो ओनर जी है डॉक्टर जयपाल यादव जी, उनसे एक बार यहाँ का थोड़ा सा हम पूछेंगे कि कैसे ये आइडिया उनको आया और क्या इनकी प्रेरणा रही इसको बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब जी आप ये बताओ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ, तो रिसर्च पर्पज से एक बार यूएस से गया था। तो जिस सेंटर में काम करता था उसके बगल में ना वो एक वाटर पार्क था यूएसए में, फ्लोरिडा में। तो मैं ऊपर से देखता था, मैं बाहर तो अलाउड होता नहीं था, तो मैं सोचता था इंडिया जाके ना जब जाऊँगा तो वहाँ पे एक अच्छा वाटर पार्क बनाएंगे ताकि लोग देखने के लिए आएंगे, वहाँ पे एंजॉय करें। अच्छा। और आपका इसमें आगे का क्या कुछ प्लान है, कुछ और भी चीज़ें ऐड करना क्या प्लान है, और क्या क्या फैसिलिटी आप फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हो? जी यस सर, एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क के साथ साथ मेनली जो है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। यहाँ पे लगभग 2500 के करीब पेड़ पौधे हैं और 1200-1300 पशु पक्षी यहाँ पे स्वतंत्र विचरण करते हैं। उनके खाने पीने का यहाँ पे आप देखोगे जगह हमने ना रहने के लिए इनके लिए सुविधाएँ बनाई हुई हैं, घर छोटे छोटे शेल्टर्स बनाए हुए हैं। और इसके अलावा पीने के लिए इनके पानी के जगह पर हमें रखे हुए हैं और इनको फीड भी हम प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। और एक नेचुरल हैबिटेट है जो एनिमल्स को मिलना चाहिए वो हम देने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार है। ठीक है, देखो सर जी ने जैसा बताया ये एक बायोडाइवर्सिटी का केंद्र भी है, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज और बर्ड्स के हाउसेज अवेलेबल है जो अपने आप में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि लोग इससे अपने घरों पर भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि जो ये वाइल्ड एनिमल्स, छोटे पक्षियों की बात कर रहा हूँ मैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या मिल जाए, एक हाउस शेल्टर मिल जाए। और सर आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पता चला है कि जो बाहर से दर्शक आते हैं उनके लिए स्टे का कुछ प्रोवाइड कर रहे जी हो? सर, अभी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू स्टे के लिए यहाँ पे परमिशन मिल गई हमें। तो हरियाणा गवर्नमेंट टूरिज्म के अंडर रजिस्ट्रेशन हो गया हरियाणा फार्म के अंदर। तो जो लोग दूर से आएंगे उनके लिए रुकने का प्रबंध रहेगा और देसी खाना यहाँ पे हरियाणवी कल्चर की एक्टिविटीज़ और खाना यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। तो सर अपने आसपास जो रेवाड़ी या नारनौल इसमें और भी कुछ वाटर पार्क अवेलेबल है जी, तो अपने उन वाटर पार्कों में और अपने इस वाटर पार्क में क्या फैसिलिटी कुछ अलग से अवेलेबल है?
सबसे पहली बात तो ये सर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट सभी का पहला वाटर पार्क है ये 2015 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और यहाँ जो स्पेसिफिकेशन अलग से बात करूँ मैं आपकी, तो ये यहाँ पे ग्रीन है, हरा भरा है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो पानी हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम दिखाऊंगा आपको मैं। तो जब भी बारिश आती है तो पूरे पानी को हम स्टॉक कर लेते हैं और उस पानी का हम यूटिलाइज करते हैं। देखो सर जी ने जैसा बताया, एनवायरमेंटल कंजर्वेटिज्म, ठीक है, प्लस बर्ड्स और अदर प्लांट्स, ट्रीज, सबकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए, जैसे हमें डॉक्टर साहब से पता चला था ये जूलॉजिस्ट हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, और इन्होंने उसी तरह की, मैं कहूँगा सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं किया हुआ, ये पब्लिक को रियल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए है, प्लस नेचुरल व्यू साथ साथ है, क्योंकि हम कहीं भी गए ना, इतने प्लांट्स, इतने ट्रीज हमें कहीं नहीं दिखाई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सर 2 जोन अलग अलग हैं, एक कॉमन वाटर पार्क है, एक फैमिली वाटर पार्क है। अच्छा, तो अच्छा। बैचलर्स आते हैं उनके लिए कंप्लीट वाटर पार्क सेपरेट है, जिसमें जेंट्स अपनी खुल के मस्ती कर सकते हैं, और जो लोग फैमिली बच्चों के साथ आते हैं उनके लिए कंप्लीट सेपरेट वाटर पार्क है, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बोटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, रोपवे है, आपने देखा रोपवे है, मेल डाउन है, बुल राइड है, बहुत सारी मतलब अबाउट 20 एक्टिविटीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। और जो स्लाइड्स हैं बच्चों की साइज़ के अकॉर्डिंग 1.5 फुट का पुल भी है, 2 का भी है, अलग अलग साइज़ के अलग अलग पुल्स अवेलेबल हैं। तो सर जी ने बताया कि जो अगर आप सेफ्टी, प्राइवेसी भी देखते हो, तो जेंट्स के लिए अलग है, फैमिली लोगों के लिए अलग से वाटर पूल का सिस्टम है। वाटर एक्टिविटी में भी बेसिकली एज के अकॉर्डिंग ही फैसिलिटी अवेलेबल है। 2 साल के बच्चे के लिए स्लाइड अलग है, उससे बड़े के लिए अलग है, उससे बड़े के लिए अलग है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी। अच्छा दोस्तों, हमने ये पूरा आस्था वाटर पार्क आपको विजिट करवाया। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज सारी एक एक करके हमने आपको बारीकी से दिखाया। तो आपका फैमिली के साथ कभी भी प्लान हो, 1 डे का ट्रिप हो घूमने का, तो गर्मी के अंदर यहाँ पर जरूर आए। और साथ में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे बैग के अंदर ये रूम फैसिलिटी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, जल्दी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर जो भी हमारी वीडियो देखकर आता है वो कमेंट जरूर करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।